अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती क्या? अब मैं तुम्हारी दोस्त से वाइफ बनने वाली हूँ। आर्यमन साहब ने कोई गरीब लड़की कृष्णा से शादी कर लिए हैं। बेचारी मेरी बच्ची। आई एम सो सॉरी बेटा। मैं जानती हूँ तेरा दिल दुखा है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आर्यमन तेरे लिए सही लड़का नहीं है। इसे मुझे अनन्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हमने जो किया वो ठीक किया ना? मॉम, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। हम जो कर रहे हैं अनन्या की भलाई के लिए कर रहे हैं। अनन्या, ये भी आई नो तेरा दिल टूटा है। मैं इसलिए तुझे हमेशा वार्न करती रही कि आर्यमन तुझे कभी भी छोड़ के भाग सकता है, जैसे उसका बाप भागा था। और देख, वही हुआ ना। अनन्या माय बेबी, यू डिजर्व द बेस्ट। देखना, तुम्हें ना दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड मिलेगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। अनन्या, नाउ यू कैन रीस्टार्ट। अनन्या, बस हो गया यार। I'll book your tickets. You go back to America. अपने करियर पे फोकस कर। हाँ, इतना दोगला इंसान है। मतलब शादी का नाटक तेरे साथ किया और पत्नी किसी और को बनाकर ले आया। सोच अनन्या, बचपन के रिश्ते को उसने 4 दिन पहले मिली लड़की के लिए तोड़ दिया। मैं तो हमेशा ही बोलता था कि आर्यमन एक नंबर का चीटर है। एक नंबर का मतलब ही इंसान है वो। उसकी खुद की बहन मेघना उसके बारे में ये बोलती है। अनन्या, प्लीज से समथिंग। अनन्या, आर्यमन ने शादी तो कर ली जिससे करनी थी। बस अब अनन्या भी इस सच को मान ले और एक्सेप्ट कर ले। That's it. हटिए हटिए हटिए, आप लोग पीछे हटिए, परेशान मत कीजिए। चलिए पीछे हटिए, हटिए हटिए, आप लोग पीछे हटिए, परेशान मत कीजिए, हटिए। आपको पैसों के लिए फंसा है। कृष्णा जब आपको बता था कि उनकी शादी अनन्या ठनका से होने वाली है, तो आपने उन्हें धोखा क्यों दिया? पैसों के लिए या स्टेटस के लिए? क्या आप हमेशा अमीर जिंदगी जीना चाहती थी? क्या यही वजह है मिस्टर आर्यमन मेहता से शादी की? मिस्टर आर्यमन, क्या आपके घर वाले इस गरीब लड़की कृष्णा को बहू की तरह अपनाएंगे? बताइए मिस्टर आर्यमन, बताइए। प्लीज प्लीज जवाब दीजिए। प्लीज सर, क्या ये सच है? ये पैसों के लिए शादी हो रही है सर? सर We'll give you all the answers. Please पीछे हो जाइए। No photos, please, no videos. सर प्लीज आप लोग थोड़ा डैड, आर्यमन आ गया। रुक जाओ वहीं। इस घर में घुसने की हिम्मत मत करना।
तकलीफ होती है जब आप किसी पर अंधों की तरह विश्वास करते हो और वो ये साबित कर दे कि आप वाकई में अंधे थे। खबरदार कृष्णा, ऊंचे घरों की दहलीज भी ऊंची होती है। एक गलत कदम और सीधे मुंह के बल गिरोगी। सही बोलने से नहीं, गलत पे चुप रहने से डरती है कृष्णा। कितना अच्छा होता अगर सड़क की तरह बाहरी दुनिया पर भी लिखा होता कि सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है, पर नहीं लिखा होता ना। इसीलिए सिर्फ मेरी जान बचाने के चक्कर में आर्यमन सर को अपने आगे जो भी रास्ता दिखा उस पर चल पड़े। शादी करने की जरूरत पड़ी, कर ली। इसलिए अगर आप लोगों को सजा देनी है तो मुझे सजा दीजिए। मुझे हर सजा मंजूर है। आर्यमन सर की कोई गलती नहीं। हाँ, सारी गलती मेरी है। मैं ही इतने सालों में समझ नहीं पाया कि दुनिया में किसी से कितना भी प्यार कर लो, उसकी कैसी भी परवरिश कर लो, लेकिन जिसका जैसा खून होता है उसकी वैसी ही फितरत होती है। तुमने इस लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा है, हमारे मुंह पर कालिख पोती है। इस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं डाला है, हमारे रिश्ते का गला घोट दिया है। तुमने सिर्फ इस लड़की से शादी नहीं की है, ये शादी करके तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते की तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप सब लोग जानते हैं कि आर्यमन सर कैसे है। ये ऐसे बेटे हैं जिसको गले लगाकर एक बाप की छाती चौड़ी हो जाती है। कैसे बेटे हैं जिसका माथा चूमकर एक माँ की आंखें ये सोचकर चमक उठती है कि उनके बेटे के रगों में उनका प्यार संस्कार बनकर दौड़ रहा है। ये कैसे भाई है जिसके साए के नीचे हर भाई बहन इसीलिए सुकून से रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके तरफ आने वाले हर तूफान ये खुद पर ले लेंगे। और तुम क्या हो? क्या हो तुम? बोलो। एक धोखेबाज, चालाक, बदनीयत लड़की। कुछ चाहिए था तो मुझे बोलती ना। सर से लेकर पांव तक ऐसे सोने से सजा देती। अपने आप को जब शीशे में देखती तो उसकी चमक से तुम्हारी अपनी खुद की आंखें चौंधिया जाती। क्यों किया कृष्णा? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ प्लीज। मैंने तुझे इतना प्यार दिया, इतना भरोसा किया, तुझ पे अपनी बेटी माना मैंने, और तूने मेरा ही घर तोड़ दिया। प्लीज आप तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं? आज तेरी वजह से तेरे पापा पे उंगली उठ गई, तेरे पापा के खून पे सवाल उठे हैं, तो क्या समझूं मैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस लड़की को भी घर से बाहर निकाल दे। आप नहीं निकाल सकती मॉम इस लड़की को घर से बाहर। बहुत चालाक है लड़की कृष्णा। अपनी शादी का वीडियो पहले ही जानबूझकर वायरल करवा दिया सो दैट पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाए कि राजा जी और रानी की शादी हो गई है और कोई इसे घर से बाहर भी ना निकाल पाए। कृष्णा दीदी अब तक क्यों नहीं आई है?
क्या हो रहा होगा उनके साथ अंदर? तमाशा हो रहा है अंदर मोहन। सब लोग बहुत गुस्सा है, इसलिए शायद कृष्णा दीदी ने तुम्हें यहाँ वेट करने के लिए बोला है। अब बोलने को बचा क्या है? इन दोनों की शादी की न्यूज के चर्चे तो पूरे देश में मशहूर हो गए हैं। अब हम पब्लिकली इसे डिनाई तो नहीं कर सकते, तो हम चाहे या ना चाहे इस पांव की जूती को हमें दुनिया के सामने सर पे सजाना ही पड़ेगा। आंटी प्लीज प्लीज सोच समझ कर बात कीजिएगा। अगर आप अपने बड़े होने की मर्यादा भूल जाएंगी तो मैं भूल जाऊंगा अपना छोटे होने का धर्म। हाउ डेयर यू! सृजला, सही तो कह रहा है आर्यमन। कुंदन बेटा, मां पंडित जी को बुलवाइए, पिंडदान करना है। आज के बाद आर्यमन हमारे लिए मर गया। भाई साहब, ऐसे मनुष्य शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस लड़की की वजह से हुआ है। इसी ने मेरे बेटे को अपनी चालाकियों में फंसाया है। मेरे बेटे की अच्छाई का फायदा उठाया है इसने। और ना भाई साहब, हम सब तो जानते हैं ना आर्यमन को। आर्यमन के लिए अपने परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। इसने अगर मुझे चोट पहुंचाई होती ना तो मैं शायद इसे माफ भी कर देता, लेकिन इसने मेरी बेटी अनन्या, उसका दिल दुखाया, मजाक बना के रख दिया उसका इसने। उसको चोट पहुंचाई है इसने, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। या तो अब इस घर में ये रहेगा या फिर मैं। इसका मेरे परिवार के साथ आज से सारे रिश्ते खत्म।